श्रीमती रिद्धि त्रिवेदी जी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप हम सभी उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। उनके सेशंस आर ऑलवेज एनकरेजिंग टू अस, स्पेशली द यंग पेरेंट्स एंड दिस जनरेशंस। सो Mrs. Riddhi Trivedi ji is a very well-known speaker and she is a parenting coach, therapist and trainer. She is a co-founder of Wellness Spice and Society for Energy and Emotions. She is very popular on the social media, having a 10 million plus followers and making people aware about child trauma, positive parenting and mental health. So, very well speaker, and I hope her knowledge on the parenting will enrich with all of us here as a young parent. So without wasting much time, I will request Srimati Trivedi ji to please take the session forward. Thank you, ma'am. I invite you, please. Can you start the PowerPoint, please? Yes. Thank you. Am I audible? कि echo हो रहा है? एक माइक कोई, कैन समवन हेल्प मी स्विच ऑफ वन माइक प्लीज? आ रही है? ओके, सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज टॉक लेट मी जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जब गौरव जी ने पूछा कॉन्वेंट वाला, तो मैं खुद कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ। मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, क्योंकि मैं कहाँ पढ़ती हूँ वो मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरे बच्चे एक ऐसी स्कूल में गए हैं जहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन पे काले कोट और टोपी नहीं उड़ाई थी, बट ग्रेजुएशन पे हवन किया था। तो मेरे बच्चे कौन सी स्कूल में जाते हैं ये मेरा चॉइस था, मैं कौन सी स्कूल में गई वो मेरा चॉइस नहीं था। एंड आई एम फ्रॉम द जनरेशन वेयर ऑब्वियसली you know, going to convent schools was considered to be good, so my parents thought right. And today also I want to talk about parenting the Bharatiya way, and I want to just briefly tell you where I come from, because that will give you a context. Because मैं जो हमेशा talk देती हूँ, I always talk based on research and evidence, but today because of the subject and because of the audience and the माहौल जो यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी यहाँ बात करूँगी, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन रिसर्च। मैंने मेरे लाइफ के करीबन 12 से 15 साल इंडिया के बाहर निकाले हैं, और मैंने मेरे बच्चे वहीं पे बड़े किए हैं, जापान, चाइना, सिंगापुर में। फिर भी आज मेरे बच्चे गुजराती में एब्सोल्युटली फ्लुएंट हैं, मातृभाषा घर पे बोलते हैं, और चिन्मया मिशन के बाल विहार के बच्चे हैं। They have been very strong followers of Chinmaya Mission. So हम लोग बाहर रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स में बच्चे पढ़े हैं, but we have made it a point to keep them more Bharatiya than global, because I do believe कि global बनना आज के ज़माने में बहुत ही easy है, पर भारतीय बनना बहुत ही मुश्किल है, especially for profile like ours, where we have traveled the world for employment, for job. So with that, I want to start my presentation today. मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले तो कि हम क्या मानते हैं भारतीय है पर वो गलत है, भारतीय है नहीं है मैं नहीं जाऊंगी, बट व्हाट वी थिंक इज ट्रेडिशनल कुड बी रॉन्ग। सेकेंड पार्ट इज व्हाट वी हैव ब्लाइंडली टेकन फ्रॉम द वेस्ट, एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट वी शुड डू मूविंग फॉरवर्ड। तो माई टॉक विल बी इन ब्रॉडली दीज 3 एरियाज। सबसे पहला तो हम लोग मेरा बहुत सारा काम चाइल्डहुड ट्रॉमा पे है, और मैं देखती हूँ कि जब भी मैं रिसर्च शेयर करती हूँ ट्रॉमा की क्या इम्पैक्ट पड़ती है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए, तो हमेशा कहा जाता है कि ये तो आप अमेरिकन कॉन्सेप्ट्स बताते हो। भारतीय संस्कृति तो है कि गुजराती में कहते हैं सोटी वागे चमचम विद्या आवे घम घम, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। सो व्हाट वी थिंक इज भारतीय, मैं पूछूंगी कि भाई कौन से स्क्रिप्चर में, कौन से उसमें लिखा है कि बच्चों को मारने पीटने से बच्चे बड़े होते हैं? मुझे तो नहीं पता, किसी को पता है तो बताइए, क्योंकि इतना सारा मैंने 15 साल में हज़ारों लोगों के साथ काम किया, इतना रिसर्च देखा है जो बताता है कि बच्चों के साथ आप जब वायलेंस, अब्यूज़,
थ्रेट्स यूज़ करते हो तो उसका नतीजा सही नहीं होता है। चाहे आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाएंगे पर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन सही नहीं है। तो भारतीयता के नाम पे बच्चों को मारना, पीटना, अब्यूज़ करना बंद करना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से, दिस इज़ नॉट इंडियन, ओके। एंड जो भी रिसर्च ब्रेन स्टडीज़ पे है, ट्रॉमास पे है, वो जब मैं शेयर करती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तो वेस्टर्न है। तो रिसर्च ब्रेन पे होता है, ब्रेन ईस्टर्न वेस्टर्न नहीं होता है। चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट और उसके ऊपर की जो भी रिसर्च है वो ईस्टर्न वेस्टर्न, भारतीय अमेरिकन कुछ नहीं होता। इट इज़ न्यूरोसाइंस। लाइक डायबिटीज़ इज़ नॉट अमेरिकन एंड इंडियन, cardiovascular heart disease is not American Indian. So childhood trauma and the impact of trauma is not American versus Indian. Trauma is trauma, abuse is abuse. This is one thing I want to be very clear about. फिजिकल अब्यूज़ आजकल के नए पेरेंट्स यहाँ बैठे वो आई एम श्योर के बच्चों को मारते पीटते नहीं होंगे, होपफुली। इमोशनल अब्यूज़ के बारे में लोग हमारे समाज में जानते ही नहीं। किसको पता इमोशनल अब्यूज़ क्या है? और फिर भी रिसर्च कहता है कि आज हम जितना भी सुसाइड पे रिसर्च किए हैं, ओवर 1000+ सैंपल्स, जितने भी हमने वेस्ट के, ईस्ट के, ग्लोबल रिसर्च देखे, सुसाइड का सबसे ज़्यादा कोरिलेशन इमोशनल अब्यूज़ के साथ है। इमोशनल अब्यूज़ मतलब क्या? बच्चे को कंटिन्यूसली डराना, धमकाना, क्रिटिसाइज करना, ह्यूमिलिएट करना, शेमफुल फील कराना, नीचा दिखाना। कारण कोई भी हो सकता है। खाने के लिए डांटते हो, पढ़ाई के लिए डांटते हो, रीजंस में बी राइट बट द मेथड्स आर नॉट राइट। एंड इवन इफ रीजंस आर राइट दैट डज नॉट मीन कि इसकी इम्पैक्ट नहीं पड़ती। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो another misconception that we have is that अगर बच्चों को आप मारे पीटे बगैर बड़ा करोगे तो ये चोचले बन जाएंगे, बटरफ्लाई जनरेशन बनेंगे, ये अमेरिकनाइज्ड हो जाएंगे। This is absolutely wrong. This is just a perception, this is stereotyping. So I want to start this by saying this because I have spent years studying childhood trauma and the impact, and it is very, very scary. मेरे पास जितने भी पेशेंट्स एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, रिलेशनशिप इश्यूज के साथ आते हैं, 80% इन सब का कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा से कनेक्शन है। और ये ट्रॉमा पता है, अगेन रिसर्च कहता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रॉमा इज गिवन बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। गुड इंटेंशंस, रॉन्ग मेथड्स। मैं ये कहती हूँ कोई माँ बाप के इरादे गलत नहीं होते हैं। माँ बाप के सब इरादे, जो माँ बाप अपने बच्चे को पीटते हैं ना, वो इंटेंशन अच्छा होता है, उनको लग रहा है इससे बच्चा सही होगा, बट जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन सेंटर्स पे, जो रिसर्च कहता है, उसको हमें आज समझना है और वो पुराने तरीके कहावतों को कहीं ना कहीं छोड़ना है। बिकॉज टुडे देयर इज रिसर्च that shows that when a child goes, एक बार मारा, 2 बार मारा, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस बात की बात कर रही हूँ जहाँ बच्चा सुबह से उठ के मार खाता है, माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखता है, डोमेस्टिक वायलेंस देखता है, स्कूल में बुलिंग होती है, टीचर उसको क्लास के सामने खड़ा होके उसको इंसल्ट करता है, उसको बॉडी शेमिंग होती है, घर में मम्मी खाने के लिए थप्पड़ मारती है, सुबह उठ के योगा करने के लिए थप्पड़ मारती है। These is what leads to chronic stress and this impacts the brain center. This is not Indian parenting. This is not Bhartiyata. This is what I would say. People also believe कि अगर हम बच्चों को मारेंगे नहीं तो strong कैसे बनेंगे, वो दुनिया के साथ लड़ेंगे कैसे। तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको मार के तोड़ा नहीं जाता है। अगर 100 बच्चों को मार पड़ी है तो 50 बच्चे नहीं, 40 बच्चे शायद जाके सामने और मारेंगे दूसरों को, पर बाकी 7% बच्चे टूट जाते हैं अंदर से। इंडिया में आज मेंटल हेल्थ का बर्डन इतना ज़्यादा है, आप पढ़ते होंगे कितने सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, नॉट बिकॉज इट इज़ पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन पॉजिटिवली, इट इज़ बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट डूइंग समथिंग राइट। सो दिस इज समथिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड। मैं ज़्यादा रिसर्च में नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मैं आज इंडियन पेरेंटिंग के बारे में बात कर रही हूँ, पर ये 2 स्लाइड इसलिए रखिए कि आपको पता चले कि क्रोनिक टॉक्सिक स्ट्रेस, बच्चे का डेवलपिंग ब्रेन 0 से 18 साल की उम्र में बच्चे का ब्रेन जो मैक्सिमम डेवलप होता है, अगर वो कंटिन्यूस ट्रॉमा और स्ट्रेस में है, चाहे खाने के लिए, पढ़ने के लिए, डिसिप्लिन के लिए, जिसके भी लिए हो, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एज पेरेंट्स वी हैव टू कीप दिस इन माइंड।
दूसरा आज जो नहीं वर्क कर रहा है वो है ये कि पेरेंट्स कैन डू नो रॉन्ग. हमारे ज़माने में शायद हम पेरेंट्स को क्वेश्चन नहीं करते थे, बट टाइम्स हैव चेंज्ड. आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट और रॉन्ग, बट टुडे यंग पीपल आर सीइंग के पेरेंट्स देमसेल्व्स आर बिहेविंग लाइक not adults. How many parents here lose their yeah, but यहाँ से दिखाई नहीं. How many parents today बच्चे देखते हैं कि मैम मेरे पापा को ना मम्मी के साथ झगड़ा होता है तो हमारे पे गुस्सा निकालते हैं, पापा को ऑफिस में स्ट्रेस है तो मम्मी पे गुस्सा निकलता है, राइट? मम्मी को अगर दादी के साथ लड़ाई हो गई तो मम्मी हम पे गुस्सा करते. तो चिल्ड्रन आर सीइंग दैट पेरेंट्स आर देमसेल्व्स नॉट बिहेविंग लाइक एडल्ट्स. So children are not willing to see parents as gods, because I can tell you this, मेरी clinical practice में इतने लोग आते हैं जो इतने damaged है, जिनको इतना trauma हुआ है, और वो trauma किसी और ने नहीं दिया है, उनके parents ने दिया है unknowingly, because parents खुद अपने childhood की trauma history लेके आए हैं. तो ये parents dysregulated होते हैं, they cannot control their anger, they cannot control their triggers, and they are themselves behaving like children. How can such children look at their adults, look at their parents and treat them like God? I know what I say, some of you may not like it, but this is the reality. आज के teenagers, आज के youngsters ये सारी चीज़ें question इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है, राइट? तो ये एक दूसरा हमने देखा है कि ओवर पेरेंटिंग बहुत सारा हमारे समाज में, या पता नहीं मातृत्व को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि मदर्स को इतनी ग्लोरीफाई की गई है कि मदर्स कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, राइट? हमारे समाज में कहते हैं माँ तो कभी गलत कर ही नहीं सकती, पर हमारे पेशेंट्स इतने टूटे हुए आते हैं जिनको इनकी मदर्स ने मारा पीटा है, जिनकी मदर्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, मदर्स को डिप्रेशन है, मदर्स को एंजाइटी है, मदर्स को इतने एंगर इश्यूज हैं, और ये मदर्स बच्चों को मारती है. तो ये हम नहीं कह सकते कि माँ तो कभी बच्चों का खराब कर ही नहीं सकती. हमें माँ को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखना है. मुझे याद है जब मैं मदर बनी थी तो ओवरनाइट मेरे इनसिक्योरिटीज, फियर्स, ओवरनाइट मदर बनने से कुछ फिक्स नहीं हो गया था. आई वॉज स्टिल द सेम पर्सन, बट नाउ आई हैड वन मोर पर्सन टू टेक केयर ऑफ. सो प्लीज ट्रीट मदर्स लाइक ह्यूमन बींग्स. Mothers can have mental health issues, mothers can have stress, mothers can also be dysregulated, and mothers can also damage their children, also fathers. So it is time that we stop treating mothers like gods and goddesses. Yes, we respect them, but if they, how many of you can respect your mother if she has abused you with the horriblest galis every day? Please tell me. Then that respect is a pretentious respect. It is not that real respect. So this is what I am seeing today in today's generation as a therapist. Okay, these are the things that we are questioning. Parents can do no wrong. Today, आज हम देख रहे हैं कि आज की मदर्स हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हो रही हैं, ओवर इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स. पहले क्या होता था कि 6-8 बच्चे होते थे तो किसी को ज़्यादा इतने घुसे नहीं रहते थे बच्चों की लाइफ में. आजकल मदर्स का प्रॉब्लम ये है कि मदर्स आर हाईली एजुकेटेड. अभी वो सारा अपना एजुकेशन फॉर ऑल गुड रीजन. सी, आई हैव बीन अ हाउस वाइफ. व्हेन आई वाज इन जापान आई गेव अप माय एजुकेशन. आई हैव डन MBA लॉ. आई गेव अप टू टेक केयर ऑफ माय किड्स. But the problem happens when mothers give up all this and use all their intelligence to make their children as lifetime projects. आजकल की मदर्स बच्चे ने सुबह उठ के मंडराती रहती है, खाया बराबर इतने टाइम पे खाया, इतनी चपाती खाई, फ्रेंड के साथ कितना खेला, कौन से फ्रेंड के साथ खेला, होमवर्क क्यों नहीं किया, प्रोजेक्ट बराबर किया कि नहीं, आंटी ने फ़ोन किया तो आंटी से बात अच्छी तरह से क्यों नहीं की तुमने, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, तुम पढ़ाई में क्यों ये नहीं करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्यों टाइम पे नहीं दिया है. एवरीथिंग द मदर्स आर डूइंग. मदर्स फील कि हमारे बगैर बच्चे बड़े ही नहीं हो सकते हैं. एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन टुडेज पेरेंटिंग, बिकॉज ये बच्चों को ना इंडिपेंडेंस दिया गया है, ना गलती करने का चांस दिया गया है, ना इनको गिरने के मौके दिए गए हैं, क्योंकि मम्मियाँ हमेशा गिरने से पहले हाथ रख के संभाल लेती हैं. एंड मदर्स ऑल्सो डू इट बिकॉज दे आर सेड, अरे मम्मी तुम
आई रिमेंबर मेरा बेटा, हम लोग जापान में रहते थे तो मेरा बेटा दूध नहीं पीता था, पता नहीं उसको ग्रीन टी पीता था, तो कितना डराया जाता था मुझे कि बेटा दूध नहीं पी रहा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, तुम्हारी कैसी माँ हो। और वो हफ्ते में 3 बार डिनर नहीं खाता था। तो मेरा लॉजिक था कि भाई कुत्ते के बच्चों को भी पता होता है कब खाना है कितना खाना है, तो इंसान का बच्चा है, इसको समझ तो आता होगा कितना खाना है नहीं खाना है। पर सोसाइटी कैसी माँ हो, इसको म्यूजिक लगा के खाना खिलाओ, इसको ये करके खाना खिलाओ, इसको गाना गा के खाना खिलाओ, बच्चे को खाना खिलाओ। I did not fall for it. Today my son is 6 feet 4. He is eating the healthiest of food and he is very strong, touch wood. So I know mothers are not liking this, but हमारे society में खाना is associated with food and with love. जितना प्यार दिखाना है खाना खिला के दिखाओ. This is also wrong because lot of children are developing unhealthy association with food. How many mothers today are force feeding their children? आपको It is very wrong, ma'am. It is very wrong. Because children, our bodies know how much you want to eat and when you want to eat and how much, when are you full. But ये समझ बच्चों में डिस्ट्रॉय की जा रही है क्योंकि मम्मी और पेडियाट्रिशियन डिसाइड करते हैं कि कितना खाना कितने बजे खाना है. ये एक्चुअली अगेंस्ट नेचर है. बच्चे ने ज़्यादा खेला है तो ज़्यादा खाएगा, खेला नहीं है तो कम खाएगा. According to weather, according to temperature, according to activity, it varies. But we are systematically killing this understanding by over-parenting, over-taking care. So over-parenting is also a new problem of the new generation. It did not exist 20 years ago. Today there is so much of hyper-vigilance, helicoptering over children's lives, and children are getting stressed and anxious because mothers are not able to let go. Very simple fact. And mothers are not having the courage to let their children fall and see them fall. If your children don't fall, if they don't make mistakes, they will never learn from their life. They will keep coming back to you. Even after they are 25 and 35. बीवी से झगड़ा है, आपके पास आएंगे. बच्चा नहीं खाना खा रहा है, आपके पास आएंगे. Right? So, these are some of the issues I have been seeing in the recent years. I would like to say that what happened is traditionally, if we see culturally, our parents mostly use the authoritarian parenting style. मतलब हमारे ज़माने के लोग बड़े हुए authoritarian parenting style से, कि मतलब घर में जो पापा कहे वही चलेगा, जो घर में दादा कहे वही चलेगा. No questions asked, discipline, control, authority. Now the generation next, which did not like that, has now moved to completely opposite parenting style. Under the pretense of being Western, we have become permissive parents. Permissive मतलब मैडम मेरे पापा ना मुझे बहुत मारते पीटते थे, तो मुझे मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं करना. मैंने उसको फुल फ्रीडम दे दिया है. उसको जो खाना है खाए, जो पीना है पिए, ना पढ़ाई करे तो कोई बात नहीं, फैमिली का बिजनेस है, मैंने बोल दिया बेटा तू आ जाना. मेरे बच्चा डिसाइड करता है कि हम कितना कहाँ खाना खाने जाएंगे, कहाँ छुट्टी पे जाएंगे. दिस इज द अदर एक्सट्रीम ऑफ पेरेंटिंग विच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग फॉर द चिल्ड्रन. एंड दिस इज अंडर द आई वुड से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. लोग ये मानते हैं कि ये सही पेरेंटिंग है, ये एक्चुअली गलत है. बिकॉज बच्चों को ग्रोइंग अप ईयर्स में स्ट्रक्चर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, उनको क्या करना है वो कहना ज़रूरी है. सो वॉट इज हैपनिंग इज पीपल आर स्विंगिंग. One generation of authoritarian parents, another generation of permissive parents. Both extremes are wrong. The correct way is a mix of both. Authoritative parenting, matlab parents should be parents, but yet not controlling, not disciplinarian, not helicoptering, but giving enough age appropriate freedom. 5 साल का बच्चा डिसाइड करेगा, कर सकता है कि कितना खाना है. अग्री? 8 साल का बच्चा खुद होमवर्क कर सकता है, नहीं किया तो टीचर जाके टीचर को खुद फेस कर सकता है. हाउ मेनी मदर्स आर नॉट इवन लेटिंग देयर चाइल्ड नॉट डू होमवर्क एंड गो टू स्कूल एंड गेट अ रिमार्क? नोबडी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अलाउड योर चिल्ड्रन टू फेल? आई हैव. They had to learn what it is like to fail because it is their exam and their marks, not mine. Do you get this? So this is the problem of modern parenting. एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और इतने ज़्यादा बच्चों की लाइफ में घुसे हुए हैं माँ बाप कि बच्चे को कोई फ्रीडम नहीं है गलती करने का, फेल होने का, कुछ भी करने का. So that is the thing. Another thing in today's time what is happening is that as a society we are in denial of mental health.
बहुत सुनती हूँ मैं कि मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट ना, ये आप मैडम अमेरिकी कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये मेंटल हेल्थ वाले सब ना, जिसको डिप्रेशन है, ये वीक लोग हैं। दिस इज रॉन्ग. Mental health is real. Mental health problems are real, whether you are in India, whether you are in US, whether you are in Australia. Mental health problems are real, so we cannot stereotype that this is Western culture. So we have a generation of parents who are in denial of mental health, and the other extreme is today youngsters are hyper aware of mental health. They are Googling up and they are giving themselves labels. Today young children on Instagram, social media are looking at content with lack of maturity and saying मुझे ADHD है, तो अभी फोकस नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा मैंने डायग्नोस किया है कि मुझे तो बाइपोलर है, वो वाले सेलिब्रिटी को भी बाइपोलर था, मुझे भी बाइपोलर है, इसलिए अभी मैं तो ऐसे ही बिहेव करूंगा. सो अगेन देयर इज अ पोलराइजेशन. वन जनरेशन दैट इज नॉट इवन एक्सेप्टिंग के मेंटल हेल्थ जैसा कुछ है, one generation which is over diagnosing, self diagnosing and using it as an excuse to get away with certain behaviors, right? Again, because this is parents, I would tell you that suicide is a very, very imminent, looming problem in India. India's share of female suicide in the world, as you can see, is on the rise. 1990 में हमारा 16% था, आज 25% हो गया है female deaths by suicide. And in the females, the age group, this age group, today maximum death amongst young girls in this age group is by suicides. Not because we are raising a soft generation, it is because we have done something wrong in raising them. Please understand. So this is something, and again like I said, suicide के पीछे भी बहुत कारण है. लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, जो हमारा अनफॉर्चुनेटली समाज इसको सीरियसली अभी तक नहीं ले रहा है, जो लेना चाहिए. सोशल मीडिया, न्यू पैंडेमिक, ये 10 साल पहले नहीं था ये प्रॉब्लम. When my kids were still young, this was not a problem, but this is a very big problem today, because all the research shows that social media causes, as you can see here, well-being कम हो रहा है. 2 घंटे से कम सोशल मीडिया यूज करो, कोई फर्क नहीं है. दिस इज अबाउट 300 पीपल सैंपल साइज. पर जितना आप 2 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो, 2 to 4, 4 to 6 and more than 6 hours, your insomnia goes up, your depression goes up and anxiety goes up. This is applicable to you people also, applicable to your children also. This is a new disease, a new pandemic that all our past generations is not used to dealing with. Okay? So this also has to be dealt with at a family level. You are using social media and you tell your child, chal phone ban karo, phone mat use karo, it's not going to work. This is a pandemic. Today even in villages, लोग कहते हैं मैडम ये सब तो पैसे वाले लोगों का है, अर्बन लोगों का है. नहीं, आज villages में भी ये problem है. Every person in a village has a phone, has a smartphone and is constantly on the phone. Focus has gone down, attention has gone down, depression has increased, loneliness has increased. Social media से दुनिया छोटी हो रही है, पर loneliness बढ़ रही है. This is what research is saying. You are so connected, you are over connected, but it is actually causing depression amongst the youth. There are some things that are being blindly copied from the West. बहुत ही हम सोच रहे हैं कि हम मॉडर्न पेरेंट्स हैं. एक तो जैसे मैंने कहा, लोग पता नहीं यहाँ कोलकाता में ऐसा है कि नहीं, पर गुजरात में तो मैंने देखा है कि पेट्स और किड्स के साथ बच्चे इंग्लिश में ही बोलते हैं. टॉमी सिट डाउन, सैमी सिट डाउन, गेट अप, गेट योर बॉल, राइट? पता नहीं why, I don't know where it is coming from. Dogs and kids, small kids, you will see kindergarten mothers. Beta sit down, beta stay quiet, don't shout. So what is happening? Mother tongue is lost. I am very proud to say that my children were brought up in Japan. And when my daughter, I remember, went to Japan, she only knew Gujarati. So we put her in an international school and the complaint, your child doesn't speak a word of English. It took her 1 month to learn English. But the Gujarati that she learned by continuously speaking in the house, today she speaks fluent Gujarati, though she's lived in all these countries. So mother tongue we are losing, and I think all of us should
इंसिस्ट के घर पे आपकी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज में बात करें. अगर फादर मदर की अलग मदर टंग है तो दोनों, चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस. सो मदर टंग इज समथिंग, आई थिंक बिकॉज मदर टंग के साथ कल्चर जुड़ा हुआ है, मदर टंग के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, राइट. सो and you know, this is something that, like, my husband and I, we have lived in so many countries, but we always believed, like I said, that children have to be first Indian, then global. Global, like I said, banna is this: you send your child 2 years to US, he will become global in 2 years. But to keep your child in Indianness will take at least the first 18 to 20 years of the child's life, right? So that is important. Another very wrong thing parents are doing are becoming friends with their children. I was talking to somebody here. See, being a friendly parent and being a friend of your child are two very different things. What parents are doing today is they are making 8-year-old, 10-year-old, 15-year-old children their friends, means they are sharing their problems with their children. I know mothers who is sharing her marital issues with her children. Children are not mature to be your friends. Please understand, mother should have her age friend, child should have child's age friend. बच्चों को दोस्त की जगह दोस्त, पेरेंट्स की जगह पेरेंट्स. जब ये हम रोल्स मिक्स कर देते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. Children need parents. They don't need parents as friends. Please understand. So be a friendly parent, but do not be a friend to your child. Yes, if that child is an adult, वो 25 साल का हुआ, 28 साल का हुआ, फिर आप उसके कंधे पे हाथ रख के अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो तो अलग बात है. But do not become friends with your little children, because it is not right. Lot of mothers are doing this. Children need their age friends. And parents have to maintain, because बच्चों को कोई तो चाहिए जो उनको स्ट्रक्चर दे, जो उनको विजडम दे, जो उनको ठीक ठिकाने रखे. अगर आपने भी वो रोल खो दिया तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से हम ब्लाइंडली इमिटेट कर रहे हैं, वेस्टर्न समझ के या जो भी है, बट इट इज़ रॉन्ग. एक और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इंडियन पेरेंटिंग में आ गया है मेरे हिसाब से, कि हर चीज़ में परफेक्शन, द ऑब्सेशन फॉर परफेक्शन. My child has to be perfect in everything. My child is, मतलब हमारा सेल्फ एस्टीम हमारे बच्चे से आता है. मुझे याद है कि मेरा बच्चा स्कूल में जाता था सिंगापुर में, 3 साल का था, तो अपनी बसमेट के ऊपर थूका. बच्चे करते हैं ऐसा. बट अगर मैंने उसको इतना बड़ा डील बना दिया तो हाय मेरा बच्चा थूक कैसे सकता है, मेरा बच्चा ऐसे कैसे. नाउ I am seeking my self-esteem from my child, which is wrong. So I'm not saying ऐसा encourage करना चाहिए, we should handle it differently, but what I'm saying is that we must understand that perfection is a problem today, because what is it? This is building anxiety in the whole system in households. बच्चे ने गलती से बोल दिया डांस करना. I have parents writing to me ना, Madam, my 4-year-old child, I want him to be hardworking, motivated, compassionate, interested in studies, and also have good friends. 4 साल का बच्चा. Is this possible? Please tell me. How many of you have all of this even when you are 30, 40? I was like, even at 40 I'm struggling with this, right? So today parents want their children, अगर बच्चे ने गलती से डांस कर लिया, डांस क्लास में डाल दिया, बेस्ट डांस क्लास में. बच्चे ने गलती से फुटबॉल 2-4 बार खेल लिया तो उसको कोचिंग में डाल दिया. फिर वहाँ पे मम्मियाँ खड़ी रहती है कि बेटा तू क्यों गोलकीपर नहीं है, तुमने वो बॉल किक क्यों नहीं मारी, उसको क्यों मारने दी. 1 महीने में बच्चे का फुटबॉल से इंटरेस्ट चला गया. पेरेंट्स खुद बोलते हैं, मैम मेरी बच्ची बहुत डांस करती थी तो मैंने उसको बेस्ट डांस क्लास में डाल दिया, अभी 6 महीने बाद बच्ची ने डांस करना ही बंद कर दिया, उसको डांस क्लास में जाना नहीं, हर रोज़ हमारा झगड़ा होता है. दिस इज कमिंग फ्रॉम परफेक्शन. रिमेंबर, एज पेरेंट्स यू कैनॉट रेज परफेक्ट चिल्ड्रन. स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट एज पेरेंट्स. Stop trying to be perfect seek perfection from your children. So, some children learn late. See, आपका बच्चा 2 साल में बोलने लगा, किसी और का 3 साल में बोलेगा, किसी और का बच्चा 3.5 साल में बोलेगा. आज प्रॉब्लम ये है कि मदर्स मिलके कंपेयर करती है, तेरा बच्चा 3 साल में बोलने लग गया, मेरा बच्चा अभी तक नहीं बोल रहा है, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम है या मेरे पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, चलो मैम की रील्स देखते हैं. ऐसा हो जाता है. दिस इज
So please relax. Parenting is what all animals have done. As humans, we can do it in a little better way, but don't make your children into machines. This is a big problem that is happening today. Parents are making their children into performance-oriented, result-driven machines. And this is causing parents issues between the couples, it is causing issues within the family, and it is causing a lot of issues to the children themselves. Another thing we know कि आजकल बच्चों को पिज्ज़ा, पास्ता, वेस्टर्न म्यूजिक, everything Indian is out of fashion, not fashionable. Thankfully, social media में there are many people who are now promoting Indianness. But especially today's times, I have seen कि appreciation for Indian food, Indian music, Indian books, Indian cartoons is not happening. So as a culture, this is also something that is really troublesome. एंड हाईली इंसुलर पेरेंटिंग, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मैंने देखा है आज के न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रहे हैं, फैमिलीज़ छोटे हो रहे हैं, और मदर्स इतनी अपने बच्चों को इंसुलर तरीके से बड़ा कर रही हैं कि बच्चों को समझो दादा दादी के यहाँ जाएंगे तो पूरा लिस्ट जाता है, इतने बजे जूस देना है, इतने बजे लंच देना है, लंच में यही खाना है, वो मांगे तो भी चिप्स नहीं देनी है, उसको 4 बजे ये देना है, 6 बजे ये देना है. तो बेचारे दादा दादी नाना नानी भी टेंशन में आ जाते हैं कि बाप रे ये फॉलो नहीं किया ना तो बहू बच्चे को घर पे नहीं भेजेगी, है कि नहीं ग्रैंड पेरेंट्स. इट्स अ बिग प्रॉब्लम. Now my thing is, I will tell you again from my own example कि हमारे घर में हम बच्चों को हर रोज़ आइसक्रीम नहीं देते थे. हम जापान में रहते थे तब बच्चे इंडिया आते थे 1 महीना, उनकी दादी पूरा चौको बार का होलसेल पैक ला के रख देती थी, बच्चों को जितना खाना है खाओ. माई अंडरस्टैंडिंग इज बच्चों को दादा दादी का भी पैम्परिंग और प्यार चाहिए, बिकॉज वो 50 साल के होंगे तब तक वो याद रखेंगे. एंड प्रॉब्लम ये है कि जब मदर्स इंसुलर पेरेंटिंग मतलब एक सिस्टमिक तरीके से बच्चे को बड़ा करती है और कहीं और नहीं जाने देती, बुआ के यहाँ गए तो भी यही टाइम पे खाना, यही खाना. नाउ चिल्ड्रन आर यूज्ड टू सो मच स्ट्रक्चर दैट दे आर अनएबल टू बी फ्लेक्सिबल. These are the children who when they grow up they have no flexibility, they are not able to adapt to any different points of view, because बचपन में उन्होंने इतना इंसुलर देखा है सब. अगर यही बच्चा बचपन में कहीं और गया, कुछ और खा लिया, किसी के यहाँ लंच 12 बजे, किसी के यहाँ 2 बजे लंच है, उनको पता है कि यार बुआ के यहाँ सब लोग दोपहर को सोते हैं बट चाचा के यहाँ दोपहर को सब काम करते हैं. So what happens is these children grow up with flexibility of mind, open mind, which is very needed. Today's mothering has become extremely insular, extremely structured, which is again causing a problem to the children. So this is what two slides which I shared, which I feel are not right. So what can we do? What can we do as a culture for bringing up children the Bharatiya way? So as I said, first thing is for mothers, please ask for help from in-laws, from extended family. It is not wrong to ask for help. It is not wrong to let your children be raised by your grandparents, not raised, by raised I mean spend time with grandparents and extended family. They will learn much more different things. Do not insist that you have to have it in a certain way, right? Have a balance in parenting styles. Do not go to extremes. आपके childhood के अनुभव के हिसाब से आपको mindful रहना है कि मैं कौन सा parenting style adopt कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अनुभव के हिसाब से आपका parenting style भी आता है. अगर आपने इस किस्म का पेरेंटिंग स्टाइल देखा है तो आप शायद यहाँ पे आओगे या आप यही फॉलो करोगे. मेरे पापा ने मुझे इतना मार मार के IIT IIM में भेजा है तो मैं भी मेरे बच्चों को यही करूँगा. देखो मेरे फ्रेंड का बेटे, उसने पापा ने कुछ नहीं किया तो अभी वो बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. सो वी आइदर फॉलो द सेम स्टाइल और वी पोलराइज, फाइंड अ बैलेंस. Third is, please focus on communicating with your children in your native tongue, native language, native tongue. आपकी जो भी लोकल भाषा है उसमें घर पे तो एटलीस्ट घर पे तो आपकी मदर टंग में ही बोलना है. घर पे जितना हो सके हमारे इंडियन कल्चर को खाने पीने में, कपड़ों में और किताबों में, स्टोरीज़ में अपनी इंडियन कल्चर को लाना है. आप अगर इंडियननेस बच्चों पे थोपोगे तो वो नहीं चलेगा. दे विल रिबेल. टुडेज चिल्ड्रन वांट टू नो द रीज़न वाई. पूजा में बैठो, ये करो, चलो इनके ये करो. दे वांट टू नो वाई. इफ़ यू आंसर द वाई दे विल डू एवरीथिंग, बट इफ़ यू ट्राई टू इम्पोज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. Very important point is we have to focus on building emotional resilience of the children. We don't want to raise soft children. We don't want to raise children जो
स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं। जब मैं ट्रॉमा की बात करती हूँ तो पेरेंट्स एक्सट्रीम पे आ जाते हैं कि मतलब आप क्या कह रहे हो कि बच्चों को मारे पीटे डराए धमकाए नहीं तो मतलब पूरा ही कंप्लीटली उनको छोड़ दे, तो ये भी नहीं। समवेयर वी हैव टू फाइंड द बैलेंस and somewhere we have to focus on emotional resilience. You cannot change the environment for your children. आप बच्चा जब तक घर में है कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, जब बच्चा बाहर जाता है तो वो क्या स्ट्रेस फेस करता है, कितना बुलिंग फेस करता है, कैसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए आपको बच्चों को पहले से रेडी करना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखें, वो गलतियां करें और गलतियों में से क्या सीखा उसके ऊपर फोकस करें, वो प्रोटेक्टिवली ना बड़े हों। लेट देम डिसाइड, एज अप्रोप्रिएट फ्रीडम देना है उनको, छोटी छोटी चीज़ों में उनको डिसाइड करने दो, चाहे उनका गलत डिसीजन हो, उनके साथ बैठ के बात करो कि इसमें तुमको क्या गलत लगा है, क्या सही, अगली बार क्या करोगे। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज अ बिग पार्ट ऑफ बिल्डिंग रेजिलिएंट चिल्ड्रन, नॉट टेकिंग ओवर देयर प्रॉब्लम्स, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फॉर देम, लेट देम फॉल, let them fail. Extremely important part of parenting. Parents have to be self-regulated. अगर आप बैठ के भाषण देते हो बच्चे को और उसमें से कुछ भी फॉलो नहीं करते हो तो बच्चा कुछ भी नहीं फॉलो करेगा, ये आप लिख के ले लो। You tell your children not to shout and you are shouting. You tell your children not to use the phone and you use. Children learn maximum by imitating, not by listening, by seeing. So please model the behaviors that you want your children to learn and please focus on your self-regulation. You have to balance yourself and behave like adults for the children to treat you like adults and for children to respect you like adults. If you start behaving in a disrespectful, unadult-like way, then don't expect your children to behave in a certain way with you. Again, talking about family, talking about history, talking about ancestors is very important. Today, very few children know the names of their... कितनों को अपने दादा के भी दादा का नाम पता है? नहीं पता है, बच्चों को नहीं बताया जाता है। Very good. फैमिली ट्री का एक्टिविटी कीजिए, फैमिली ट्री बनाइए, बच्चों के साथ फन एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें सिखाइए कि भाई दादा नाना उनकी फैमिली ट्री क्या है, एंसेस्ट्रल क्या है। जब बच्चे सोते हैं तो कार्टून्स के बजाय स्टोरीज कहिए, प्लीज हैव इंडियन स्टोरीज because all Indian stories are full of very good values and sleep is the time when their subconscious mind is most open to suggestions. So just before they go to sleep, whatever they see, whatever they hear goes straight inside the subconscious mind. So sleep time पे आप बच्चों के साथ क्या करते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे फैमिली एक्टिविटी कीजिए, ऑल ऑफ यू कैन चैंट टुगेदर, शो दिस रिसर्च टू योर चिल्ड्रन इफ दे आर 10 and 12 and teenagers, they want to see. There is enough research on how chanting can reduce stress. There is so much research on pranayam, there is so much research on yoga. Today's generation wants to know why. They will not just do because you are telling them to do. If you show them research, if you show them the why, they will do it. And whatever change you want, do it as a family, whether it is phone usage, whether it is eating Indian food, whether it is speaking Indian language, whether it is doing yoga, pranayam. Don't tell your children to do it, first do it yourself. This has worked for us brilliantly. हम अपने बच्चों को कहते नहीं, इनफैक्ट हम करते हैं, उसमें मज़ा लेते हैं, उनको बिल्कुल करने के लिए नहीं कहते तो वो कर लेते हैं। कई बार नहीं भी करते पर seeds, they have the seeds sown. I remember my daughter, she had, like I said, they are both from Chinmaya Mission, they have done Bal Vihar and Chick and all that. तो वो गीता का 15th chapter उसको सिखाया था और उसको आता था। हमने उसको कभी फोर्स नहीं किया कि ये करो करो, बट वन डे 12th की एग्जाम पे उसको इतना स्ट्रेस था तो रूम बंद करके बैठी थी। I said क्या कर रही है? She was actually chanting the 15th chapter of the Gita because she says ये chanting से my anxiety goes down. Now this is something she learnt on her own and she did it. Why? Because I didn't force her to. Now if I had forced her कि जबरदस्ती हर रोज तुमको 15वां चैप्टर चैंट करना है तो वो हरगिज नहीं करेगी, ऊपर से मेरे से लड़के और एंजाइटी बढ़ाएगी। So as parents don't be fixated कि बच्चे को ये 10 चीज़ें लिस्ट में से करानी है। उनको एक्सपोजर दो, उनको एक्सपीरियंस दो और फिर छोड़ दो। प्लीज़ छोड़ दो, बिकॉज वो कभी ना कभी अपने आप से वो चीज़ें करेंगे जो मैंने खुद देखा है मेरे बच्चों में।
Okay, so this is all. I think another last point is, of course, I know I'm talking to a group of lot of people who have family businesses, but again today I think हमारे शास्त्रों में वर्ण सिस्टम भी जो जहाँ तक मुझे पता है was based on aptitude. It was not based on birth and caste, it was based on aptitude. So please focus on your aptitude of your child. Do not force your agenda on your children. आप MBA नहीं कर पाए इसलिए मेरा बेटा MBA करेगा, मैं CA नहीं कर पाया इसलिए मेरा बेटा CA करेगा, ये चीज़ें बंद करनी है. Thankfully today modern parents are not doing this so much. Parents in their 30s 40s को ये 10 point शायद relevant नहीं है, पर फिर भी I'd like to say, because we have an older generation also here, right? So I think this is all that I have to say. But I would just like to say one thing, that it is easy to stand, talk, you know, and say कि ये करो वो करो. But जब हम बच्चों के साथ डील करते हैं तो इसमें से 5% भी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं. कई बार हमको पता है कि मारना नहीं चाहिए, पर जो बच्चा इस तरह से चीखता है ना, या बच्चा इस तरह से ज़िद करता है ना, तो एक हाथ उठ जाता है. और फिर ये मदर्स बहुत सारी गिल्ट के साथ मुझे लिखती हैं कि मैम मैं क्या करूं, मेरे से हो गया. आई डोंट वांट टू बीट माई चाइल्ड बट आई बीट माई चाइल्ड एवरी डे. आई वांट टू टेल द मदर्स वन थिंग, प्लीज़ एन्जॉय योर पेरेंटिंग जर्नी. प्लीज़ रिलैक्स. डोंट टेक इट लाइक अ प्रोजेक्ट, डोंट टेक इट लाइक अ फुल टाइम करियर. Please enjoy the process. Even if you make a little bit of mistakes, it is okay. Please forgive yourself. Start tomorrow with a fresh start. Because there is nothing like perfect mother. There is nothing like perfect parenting. There is nothing like perfect children. And there is nothing like perfect family. Is that clear? Don't seek perfection in any of these areas. मैंने धूप में बाल वाइट नहीं किए हैं. हाँ, सो गलतियाँ सबसे होती है. मैंने भी गलतियाँ की. आज मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की और गलतियाँ में से मैं सीखी हूँ. गलतियाँ करते हैं आप तो बच्चों को बताइए कि मैंने गलती की है. आई एम सॉरी अबाउट इट and I will not do it again. How many parents here are okay to apologize to your children? Very good, very good. By doing this, you are teaching your children to apologize if they do wrong. Right? So these are some of the things you should do. And last but not the least, enjoy your parenting journey. Do not focus on the destination. Enjoy the journey. That's all. Thank you so much.